इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ वो तो आगे इधर आ गया मतलब ये आगे लाइट ऑफ कर दे। सर इधर देखिए। तो ये हो गया। थोड़ा डेमो है सर। आज बड़ा खुशी का मौका है कि हरियाणा के बागवानी सब्जियों की कृषि करने वाले किसानों के लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की पोर्टल शुरू कर दिया है और हरियाणा पहला प्रदेश होगा जो किसानों की इतनी चिंता करता है। बागवानी और फलों की जो कृषि करते हैं उन किसानों के जोखिम को भी सरकार ने योजना बना करके अपने ऊपर लेने का फैसला किया है। हमने अपने विभाग के अंदर ये योजना बनाई है और इस योजना के अंदर ट्रस्ट मोड में हमने पैसा भी डाल दिया है और 40,000 रुपये तक का बीमा किसान को सिर्फ 1,000 रुपये देना पड़ेगा। जितनी उसकी फसल खराब होगी 50% होगी तो 50% उसको मुआवजा मिल जाएगा। उसकी राशि जो है अलग अलग इसमें लगभग 26 फसल है ना, 21 फसल, 21 सब्जियां या दोनों 21 दोनों मिल करके सब्जियां और फल हैं, दोनों 21 फसल हैं। और इससे हमारा जो किसान की एक समस्या रहती थी कि आम किसान को हम खराबे के हरियाणा सरकार के 15,000 रुपये के हिसाब से उसको भरपाई कर देते थे, या बीमित किसान को बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत भरपाई कर देते थे। और बहुत बार शिकायत आती थी कि सब्जियों की फसल खराब हो जाती थी, फल आंधी से, तूफान से, ओलावृष्टि से, पाला गिरने से वो ख़राब हो जाती थी और उस किसान की हम मदद नहीं कर पाते थे। अब हमें खुशी है कि हरियाणा का प्रत्येक किसान, चाहे वो बीमित है, चाहे उसने बीमा नहीं करवा रखा है फसलों के लिए, और जिसने फसलों का बीमा कर सब्जी और फलों का बीमा करवा देगा, तो हर किसान की हम जो जोखिम है उसकी भरपाई करेंगे और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आज इस सारा योजना को हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से अभी हम जो भी काम करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, वो अब जो पोर्टल है हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके द्वारा इंटीग्रेट कर रखा है। उसमें जो अपनी फसल चढ़ा देगा, बीमा की राशि डाल देगा, उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये बीमित किसान है। और जब उसकी कोई फसल ख़राब होगी तो वो भी उसी में बता दे। किसान बताएगा कि मेरी फसल ख़राब हो गई है, तो विभाग के अधिकारी जा कर के उसको देखेंगे और उसका जो आकलन करेंगे, वो हमारी कमेटी बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, आकलन करके और तुरंत हम जल्दी से जल्दी उसके जोखिम को फ्री करेंगे, बीमा राशि देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान हितैषी सरकार है। नीतियां हमारी सबसे ज़्यादा किसान के हित में है, सबसे ज़्यादा हम फसल खरीदते हैं। भावांतर भरपाई की हमने योजना बनाई हुई है और जो भावांतर भरपाई सब्जियों के लिए है उसके लिए भी हम सुधार करेंगे आने वाले वक्त में कि भी इसको कैसे ज़्यादा किसान फ्रेंडली बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अभी भी शिकायत आती है कि टमाटर 1 रुपये किलो बिक जाता है, 1.5 रुपये किलो बिक जाता है, और गांव फील्ड में हम जाते हैं तो किसान बोलता है जी हमारा नुकसान हो गया। और भावांतर भरपाई का भी वो कई बार बिल टाइम पर ना लेने की वजह से या मंडी में जाके जे फार्म ना कटवाने की वजह से जो उनको भरपाई का पैसा नहीं मिल पाता। हम कोशिश करेंगे कि उस योजना को भी इसी पोर्टल से जोड़ें। हम किसान के सारी योजनाओं को एक पोर्टल से लेकर के
और एक क्लिक से किसान को देंगे कि आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो जिस योजना का लाभ उठाना है, तो इसी पोर्टल के माध्यम से आप लें। और मैं समझता हूं कि हरियाणा का किसान खुशहाल है। 1 तारीख से हमारी जो मंडियां प्रोक्योरमेंट की चलेंगी, उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। सरसों का भाव, हमारी मंडियां हमने खुली कर रखी हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में 1 क्विंटल भी सरसों हमें नहीं मिली होगी। और हम इस बात पे खुशी है कि भाव इतना ऊपर रहे कि एमएसपी पे बेचना ही ना पड़े किसान को। और इस बार कपास का भाव 10-11 हज़ार रुपये क्विंटल है, सरसों का भाव 6,000 से 8,000 रुपये क्विंटल है। ये लगभग एमएसपी से बहुत ऊपर हैं। गेहूं का भाव भी एमएसपी से ऊपर, बाज़ार में ऊपर है। 2015 के आसपास एमएसपी है, लेकिन गेहूं बाज़ार में कहीं 2300 रुपये, कहीं 2400 रुपये, लगभग 15% 20% ऊपर बिक रहा है। और किसान को जो हम एमएसपी पे बेचने आएगा मंडी में, उसको अच्छी सुविधाएं देंगे, पानी की, ठहरने की, सफाई की। और भाई इन्विटेशन पोर्टल के माध्यम से हम चाहते हैं कि किसान भाई आएँ और 72 घंटे में हम उनको पैसे देंगे। अगर पैसा 72 घंटे में नहीं दे पाएंगे तो 9% हम ब्याज देंगे। तो इस तरह से हर साल कदम दर कदम चल के हम चाहते हैं कि हरियाणा एक आदर्श कृषि प्रदेश बने। और सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी कृषि से संबंधित योजना किसी भी प्रदेश में ऐसी है जो हमारे से ज़्यादा किसान हितैषी है, उस योजना को भी हम अपनाने के लिए तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी सरकार हमेशा ये सोचती रहती है कि किसान की मदद की जाए। और हमारी अर्थतंत्र जो है प्रदेश का कृषि आधारित है। सबसे ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं, वो पशुपालन में या कृषि से एंसिलरी एक्टिविटी है, उसी से जुड़े हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे कर करके जो हमारा लक्ष्य है कि कृषि से आमदनी बढ़े, कृषि से रोज़गार बढ़े, और जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो भी कृषि को कमज़ोर ना समझे, कृषि एक को उत्तम व्यवसाय बनाए। और इस वक्त जो हरियाणा में खारे पानी की बहुत सारी ज़मीनें थी, वहाँ पर जो झींगा फार्म खुद बने हैं, मैं सब पत्रकार बंधुओं से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जा कर के देखिए, उन किसानों की सक्सेस स्टोरी देखिए कि 2.5 एकड़ का जो खारे पानी का किसान, जिसको साल के अंदर 50,000 रुपये की 2.5 एकड़ में 20,000 रुपये की औसत नहीं आती थी, आज वो प्रति एकड़ 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपये एकड़ कमा रहा है। अगर ये कामयाब यूं ही चलती रही, प्रभु की कृपा रही, तो आप देखेंगे कि अकेले इसी व्यवसाय से आने वाले वक्त में, पिछले हमने 3 साल से इस पर ध्यान दिया है, पिछले साल लगभग था उससे डबल एरिया इस बार हमने कर दिया है। और विभाग को हमने लक्ष्य दे रखा है कि हर साल 100% क्षेत्र को बढ़ाए और किसानों की आमदनी जो इससे बढ़ेगी। और जो एक क्षेत्र हमारा था, हमारी लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन खारे पानी की है, उसमें जो झींगा उत्पादन करके किसान आमदनी बढ़ाएं। इसी तरह जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, पीछे कल परसों हमारी नाबार्ड की मीटिंग में भी मैंने विषय उठाया था कि जो केसीसी के साथ साथ जो बगैर ज़मीन के किसान हैं, भेड़ पालने वाला है, बकरी वाला है, गाय पालता है या कोई भैंस है, उसके लिए पीकेसीसी पशुधन क्रेडिट कार्ड हम उनको बनवाएं। उसमें भी हमने लगभग 1,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। हमारा आगे इस आने वाले साल में इसको आगे बढ़ाने का हमारा इरादा है। और इसी तरह से बागवानी पर हमारा विशेष फोकस है। पिछले साल से हमारा पूरा कृषि का बजट भी 27-28% बढ़ा है। बागवानी का बजट तो हमने बहुत ही ज़्यादा मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं। तो धीरे धीरे करके जो जिस दिशा में हम चल रहे हैं, इसका मुझे संतोष है। मंत्री जी, ये जो बीमा जो आज शुरू किया है, ये पर्टिकुलर एक बैंक के साथ आपने किया है या किसान मतलब सभी बैंकों में जाके अपना करवा सकते हैं? अभी हमने ये एक बैंक से तालमेल किया है, लेकिन इसका बैंक से तो लेना देना नहीं है। उन्होंने तो पोर्टल पे ही अपना पैसा
वही क्लिक किया, चाहे वो रुपए से कराए, आज ये क्रेडिट कराए से वो कराए, डेबिट से जब हमने कराए, कोई तो टेक्नोलॉजी बैंक में पैसा जमा होना है, किसी एक बैंक में जमा होगा, वहीं से वो नहीं। अकाउंट कहीं भी हो सकता अकाउंट से है। मतलब आजकल सारा ये डिजिटल करेंसी के माध्यम से ही सारी चीज़ कराने के लिए सुविधा दे एक रखी बात है। है कि 40,000 रुपए के बीमा पे 1,000 रुपया जो किसान देगा, हाँ। तो उसमें सरकार की भी कोई कंट्रीब्यूट रहेगी या सिर्फ ये सरकार का तो ये है कि पूरा ये जो योजना है ये 100% हरियाणा सरकार की है। हरियाणा सरकार ने इसमें अभी अभी हमें 10 करोड़ रुपये दिया है और इसको ट्रस्ट मोड में हम चालू कर रहे हैं। किसान बीमा से 2 करोड़ 4 करोड़ रुपये 5 करोड़ रुपये जितना भी देंगे, और ये हमें नहीं पता कि उसको वापस हमें 5 देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा, 15 देना पड़ेगा। जो पैसा देना पड़ेगा, जो कमी रहेगी वो सरकार पूरा करेगी, लेकिन किसान को जो उसका क्लेम होगा, जो उसका अधिकार होगा वो मिलेगा। 10 करोड़ का कॉर्पस शुरू हाँ, किया। हाँ। ऐसा हरियाणा पहला स्टेट है पूरे देश में जिसने ये हाँ, ये क्या हिमाचल में सेब का तो होता था, लेकिन और किसी प्रदेश में सब्जियों का और बागवानी का बीमा नहीं है। ये खुशी की बात है कि हम किसान हितैषी कदम उठाने में देश में सबसे आगे हैं। सर ये हरियाणा में अभी बागवानी का जो रकबा है, यानी कितने एकड़ में, कुछ एस्टिमेटेड आइडिया कि कितना किसान बागवानी की तरफ बढ़े हैं, कितने किसान कर रहे हैं सर बागवानी? 4% के आसपास ये है। टोटल लगभग 7.25% है हमारा हरियाणा में, जितने भी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का। और हमारा एरिया जो है वो 4,70,000। 4,70,000 7 लेकिन इसको बहुत तेज़ गति से बढ़ा रहे हैं हम। और इसके लिए हम जो नेट हाउस की, पॉली हाउस के लिए इस बार जो हमारी योजना है कि ऑल टाइम हाई हम फार्मर को तैयार करेंगे, और हमने बोल दिया है कि भाई सारे जितने नेट हाउस पिछले 2-3-4 साल में लगे हैं उनका ऑडिट करा के, और इस बार जितने किसान अप्लाई करें कोशिश करें कि एकदम से इसमें जाएं, क्योंकि पॉली हाउस, नेट हाउस में जो आजकल जो सब्जियां हैं, कलर्ड शिमला मिर्च है, चेरी टमाटर है और खीरा है, तो इन चीज़ों का 10-12 लाख 15 लाख रुपए का एक फसल निकल जाती है एक पॉली हाउस के अंदर। ये ऐसे किसान मैं खुद भी किसानों में गया हूँ, और इससे हमारे मार्केट हमारे पास दिल्ली में है, तो किसानों को एक जो है हमें डाइवर्ट करना है कि फसल विविधीकरण करें और मॉडर्न खेती की तरफ ध्यान दें, जो बाज़ार जिस चीज़ का है उसकी तरफ जाएं, फूलों की खेती करें, मशरूम की खेती करें, झींगा उत्पादन की बात कर ध्यान दें, या प्रोसेसिंग का काम भी छोटा मोटा देखें। आजकल वैल्यू एडिशन का ज़माना है, किसान अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा ठीक ठाक सुधार ले। और दूसरा हमने ध्यान दिया है प्राकृतिक कृषि की तरफ। पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किया था कुरुक्षेत्र में, जो हमारे गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, उनकी अध्यक्षता में। और प्राकृतिक खेती की तरफ इसलिए ध्यान देना ज़रूरी है कि आज की ज़रूरत देश की ये है, क्वांटिटी की नहीं रही है। हमारे पास खाद्यान्न पर्याप्त है, गेहूं और धान की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो यहाँ का बासमती चावल भी रिजेक्ट हो जाता है कि वो कहते हैं कि आपके पास पेस्टिसाइड के कंटेंट ज़्यादा है। तो अब ज़रूरत यह है कि हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर ध्यान दें, और उसको ये ध्यान देंगे कि प्राकृतिक कृषि का हम हमारे विभाग के अंदर अलग विंग बनाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी कहा है कि 100 क्लस्टर हम अलग अलग बनाएंगे 25 एकड़ के, और 3 साल तक प्राकृतिक खेती की तरफ उसको आकर्षित करेंगे, और उसके अगर कोई प्रोडक्शन में या उसका कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करेंगे। और जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे प्राकृतिक कृषि में, उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे, और हर बजट में हर साल में उसके लिए हम कोई नई नई योजनाएं लेके आएंगे। गौ आधारित कृषि जो हमारी है प्राकृतिक कृषि, उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। इससे हमारा गौशालाएं भी समृद्ध होंगी, दूध का काम भी बढ़ेगा, और खाद्यान्न की जो क्वालिटी है वो सुधरेगी। और जो ज़्यादातर समस्याएं गांव में देख रहे हैं कि अत्यधिक केमिकल के उपयोग की वजह से बीमारियां बहुत फैल रही हैं, उससे भी हमारा पैसा जो गाँव है घूम फिर के फिर सारा ये मल्टीनेशनल के माध्यम से बाहर चला जाता है, तो उससे भी बचाव होगा। ये देश हित में है। मंत्री जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि जो पुरानी खेती कर रहे हैं, बागवानी से हटके जो दूसरी खेती करने वाले किसान हैं, उनको चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा हो या फिर जो किसी क्षेत्र में फसलें खराब हुई है वहाँ का कंपनसेशन नहीं मिल रहा, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कंपनियाँ मुनाफा कमा रही है। आपने एक और फिर मुख्यमंत्री बीमा योजना बागवानी शुरू की है। विपक्ष तो पहले से ही इस बीमा योजना पर सरकार को घेरता रहा है सर। ये राजनीति
का एक एजेंडा रहा है कि 2016 में जब ये योजना लागू हुई थी तब बहुत प्रचार किया था, दुष्प्रचार कि भी ये सेठ साहूकारों के लिए है, इसमें बड़े बड़े लोग बन जाएंगे, किसान मारा जाएगा। और मैं विधानसभा में भी बोल चुका हूँ और आपके सामने दोबारा से रखता हूँ कि हरियाणा मेरे ख्याल में ऐसा प्रदेश होगा जिसने जो प्रीमियम किसानों से लिया, जो हरियाणा सरकार का प्रीमियम गया, जो भारत सरकार से गया, टोटल मिला के जो कंपनियों का आज तक 2016 से आज तक जब से बीमा योजना शुरू हुई गया है वो लगभग 4800 कुछ करोड़ रुपए है। और जो बीमा किसानों में बटा है वो 5200 करोड़ के आसपास है। 5200 में से 5000 के आसपास बढ़ चुका है। 200 करोड़ रुपए अभी सैंक्शनड है, वो जो बढ़ जाएगा। तो अब ये बताइए, किसान से हमने 1500 करोड़ रुपए लिया, किसान को 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बांट दिया। और पहले ये था कि लोनिक फार्मर से अपने आप उसका बैंक पैसा काट लेता था, अब ये स्वैच्छिक है कि जो किसान कहेगा तभी पैसा काटेगा, नहीं तो कुछ नहीं। और उसके बावजूद किसान इस योजना से इतना खुश है, किसान इस योजना का स्वागत कर रहे हैं, अपने आप किसान प्रीमियम जमा करा रहा है। किसान को समस्या नहीं है लेकिन विपक्ष को समस्या है। लेकिन इकाई को लेकर के झगड़ा था कि 1 एकड़ की इकाई होगी, गांव की इकाई होगी, इस तरह का झगड़ा था पूरा। नहीं, ऐसा कोई झगड़ा हमारे से नहीं। इसमें बीमा योजना में मुझे पूरा लंबा टाइम लग जाएगा मैं समझाने में कि जो क्रॉप कटिंग का होता है वो गांव में 2-4 जगह सैंपल लिए जाते हैं। बीच में अगर वो कोई फसल ख़राब हो जाए, 72 घंटे में किसान सूचना दे दे कि मेरे ओलावृष्टि हुई है, पाला गिर गया है या कोई और आंधी तूफान से बरस हो गई, उसकी तो तुरंत गिरदावरी हो जाती है। ना भी हो कोई आदमी ये नहीं कहे कि हमारी फसल ख़राब हुई है, उसके बावजूद भी हम प्रोडक्शन लॉस हो जाए, मान ले अपने आप एसेस करते हैं क्रॉप कटिंग के माध्यम से कि उसका प्रोडक्शन कम हुआ है, तो जितना रेशो में उसका प्रोडक्शन कम हुआ है वो उसको पैसा दे रहे हैं। एक टारगेट आपने 2022 का रखा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, अब कितने? तो हमारा टारगेट तो दुगनी का नहीं है, 3 गुनी का भी है, 4 गुनी का भी है। और 2022 का जो टारगेट था कोरोना की वजह से वो 2 साल हर चीज़ों का चेंज भी हुआ है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि 2014-15 से कपास का भाव 2-2.5 गुना है। आपका 2014-15 से 70% गेहूं का भाव ज़्यादा है। 2014-15 से आप मोटी मोटी चीज़ मूंग का भाव, चने का भाव देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका दुगना भाव हो गया है। ये भी सही है कि इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है, लेकिन हम एसेस करते जा रहे हैं और इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं कि किसान जो है हमारे भाई झींगा पालन करें, मशरूम की काम करें, शहद का पालन करें और क्रॉप डाइवर्सिफाई करें। वो जो गेहूं और धान का फसल चक्कर है उससे निकल के बागवानी करें। बागवानी की तरह हम इतनी सब्सिडी देते हैं, बागवानी नई बाग लगाता है तो प्रति एकड़ हज़ारों रुपए के पैसा देते हैं, पौध पे पैसा देते हैं, पॉली हाउस पे पैसा देते हैं। उसके लिए फिर उसका नुकसान हो जाए तो भावांतर भरपाई की योजना है। उसका अगर ये नेचुरल कैलेमिटी से कोई नुकसान हो तो ये आज ये योजना लेके आए हैं। हर तरह से किसान को सुरक्षित करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा ध्यान ये है कि पानी को बचाएं, कम पानी में खेती करें क्योंकि पानी हमारे पास हरियाणा में कम है, और क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, आधुनिक खेती करें और जिसकी डिमांड है नेचुरल जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की उसकी तरफ भी जाएं। और गांव के जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, रोज़गार के पीछे भागने के बजाय रोज़गार देने वाले बने। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो झींगा पालन के द्वारा आप देखेंगे कि आप सरसा में जाके अपने उनसे सर्वे कराइए, हमारे भिवानी में जाके सर्वे करवाइए, जज्जर में जाके सर्वे कराइए कि झींगा 2.5 एकड़ के किसान, खारे पानी के किसान ने 6 महीने के अंदर अंदर 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक कमाए। और यही हम चाहते हैं। परंपरागत खेती में साल के अंदर 50,000 60,000 से ज़्यादा किसान नहीं कमा पाते। सर, ये जो स्कीम है ये सिर्फ ओलावृष्टि और किसी भी तरह की जो नेचुरल कैलेमिटी उसके लिए होगी, क्योंकि किसान के खेतों में जब पानी भर जाता है वो किसी भी वजह से हो सकता है। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था कि वो जो मिट्टी निकाल लेते हैं भट्टों के लिए और उसके लिए, तो हर नहीं, हमारी बीमा योजना सभी के लिए है, पानी भरने के लिए भी है, धान को छोड़ करके, क्योंकि धान में पानी भरते ही भरते हैं। धान का पानी भरने का बीमा नहीं है। बाकी अगर जल भराव से कोई फसल खराब होती है, चाहे गेहूँ है या मूंग है या कपास है या सब्जियां हैं, तो ये इसमें कवर है। और एक विषय जरूर आया था विधानसभा में, और ये बात जायज़ भी है कि दिल्ली के आसपास के जो किसान हैं उन्होंने अपने ईंट भट्ठों में मिट्टियाँ बेच दी 4-4 फुट गहराई की। अब उसमें बारिश होता है तो पानी भर जाता है,
और उसमें कहते हैं जी अब हमें मुआवजा दो। भाई आपने एक 2 लाभ ले लिए, आपने लाखों रुपए उस मिट्टी बेच के कमा लिए। अब पानी जो बारिश होगा तो उसमें लो लाइन एरिया में भरेगा, उसकी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर डालते हैं, पानी हम निकालें। अब देखेंगे, अब देखेंगे, अभी तक हमने बंद नहीं किया है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसी ज़मीन को आइडेंटिफाई करें और उन किसानों को कहें, प्रेरित करें कि भाई आप ऐसे काम या तो मिट्टी ना बेचो या फिर हमारे से मुआवजा ना मांगो। मंत्री जी, कई बार ये देखा, अब हम जैसे बागवानी बीमा योजना शुरू कर रहे हैं आज से, फसल बीमा योजना के अंदर हमने देखा कि कई बार किसानों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें जो बीमा है वो नहीं मिल पाया, किसी तरीके की कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। इन तमाम चीज़ों में पारदर्शिता या सिंगल विंडो सिस्टम कुछ लाया जाए, उसके लिए कुछ ये सही है। हम जब भी किसी क्षेत्र में जाते हैं तो एक आध किसान मिल जाता है, जी मेरे पास ये रसीद है, मैंने बीमा करवाया था और सबको बीमा मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो उसके समाधान के लिए अब हमने ये किया है कि हमारे विभाग में IT को टीम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हर एक आदमी को उस बीमा वाली जो स्कीम है उसको भी हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ेंगे और हर किसान की वकील हमारा विभाग रहेगा। किसान का काम है बीमा करवाना, उसके बीमा को राशि दिलवाने तक की उसकी फॉलो करने का काम हमारे विभाग को स्ट्रेंथन करेंगे हम, जो हमारा स्टैटिस्टिकल विभाग है। और हम आखिरी दम तक उसकी जो, क्योंकि ये एग्रीमेंट है 2 पार्टियों के बीच में, उसको फॉलो करते रहते हैं हम। और अलग अलग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, स्टेट लेवल की, सेंटर लेवल की है। बहुत सारे सही है कि किसी वजह से बैंक में पैसा रह गया, उसको नहीं पहुंचा, किसी वजह से कहीं और टेक्निकलिटी आ गई है, ऐसे किसान हैं। लेकिन अब हमने पूरा उसको पिछले जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं और आगे ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हर साल हम एक किसान की मॉनिटरिंग करें कि किसने बीमा करवाया, किसका फसल ख़राब हुई, किसको कितना क्लेम मिल गया और किसका डिस्प्यूटेड केस है, और उस डिस्प्यूटेड केस के लिए हमारा विभाग किस स्टेज पर उसकी पैरवी कर रहा है। तो एक किसान की वकालत पैरवी हम करेंगे। धन्यवाद।